9 नवंबर 1877 सन हिजरी अल्लाह तबारक व ताला ने बरसगीर के मुसलमानों पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में जो एहसान फरमाया, उनका यौम पैदाइश है। यकीनी तौर पे हम इकबाल के फ़िक्री और रूहानी सबक को समझने, सीखने और उस पर अमल करने वाले बन जाएँ तो बहुत सारी कामयाबियाँ जो वो सिमट सकती हैं। अल्लामा इकबाल की 9 नवंबर 1877 ये यौम पैदाइश तो हर बच्चे को मालूम है, और अल्लाह तबारक व ताला के इस कामिल मोमिन मर्द की पैदाइश इस्लामी महीने के हवाले से रबीउल अव्वल में हुई। 2 या 3 रबीउल अव्वल 1294 सने हिजरी, और अक्सरियत मौरखीन ने इसको 3 रबीउल अव्वल लिखा है। तो रबीउल अव्वल की बरकतें भी आपकी विलादत के साथ मंसूब है। और इकबाल ने जहाँ बहुत सारे काम किए, उन पे इतना काम हो चुका है, इतनी तहरीरें लिखी चुकी, इतनी प्रोग्राम हो चुके, बहुत मवाद उस पर मौजूद है। लेकिन अगर मैं इसको मुख्तसर करें और इकबाल का जो फ़लसफ़ा खुदी है और उस खुदी को कौम बनने तक के सफ़र को लेकर चले, तो मेरा ख्याल है कि यही हमारे लिए इतना बड़ा मिशले राह है जो यकीनी तौर पे आज जिस दौर में बिलखुसूस हम मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे लिए कामयाबी बन सकता है। हमारे बिखरे हुए जत्थों को वो कौम बना सकता है। इकबाल ने सबसे ज़्यादा ज़ोर जो दिया वो खुदी पे दिया। खुदी इकबाल के नज़दीक क्या थी? इकबाल के नज़दीक ईमान का कामिल होना, उस पर इस्तकामत पाना, ये खुदी थी। इकबाल ने जब कहा कि कोई शख्स अपने आप को पहचानता है, फ़र्द की पहचान ही तब होती है जब वो अपने आप को पहचानने लगता है, अपने ईमान को कामलियत की तरफ गामज़न करता है, तो वो ऐसा फ़र्द बनता है जो कौम की तकमील का बुनियादी माखज़ है। इंसान सिर्फ इल्म से नहीं, अमल से बनता है। वो इल्म की रोशनी जो अपने अंदर समेट रहा है, जब तक उसको अमल की सूरत में माशरे में फैलाएगा नहीं, तो वो एक बेहतरीन फ़र्द नहीं बन सकता। आगे चलते हैं तो इकबाल ने जिस फ़र्द को कौम का बुनियाद करार दिया, वो शख्स गैरत से बिल्कुल तनातन टाइट हुआ होता है। वो किसी बातिल के आगे नहीं झुकता, वो झूठ के साथ किसी मसलत के तहत जाकर शामिल नहीं होता। उसके मफादात जो ज़ात पे असरअंदाज हो रहे होते हैं, उसको वो इज्तमाइयत पर नाफिज नहीं करता, इसलिए वो कामिल फ़र्द बनता है। वो दूसरे अफराद के लिए रोशनी बनता है। उसकी ये जो अकमलियत होती है, अपनी ज़ात से मावरा होकर सोच होती है, वो जो बुलंद हो जाता है, जिसको इकबाल कभी शाहीन कहता है, और वो शाहीन की उस वस्फ को बयान करता है कि वो बारिशों में, तूफ़ानों में घबराता नहीं है, बल्कि उन बादलों से ऊपर चला जाता है जो बरस के दूसरे परिंदों को, दूसरी मखलूक़ात को पनागाह की तरफ समेट रहे होते हैं। तो शाहीन की वो बुलंदी, वो परवाज़ जो इकबाल का ख्वाब है, वो उन मुसीबतों से ऊपर जाकर अपने आप को मजबूत और कवी साबित करता है। जब तक ये खूबियाँ, ये औसाफ, ये बेहतरियाँ हम में नहीं आती, हम कामिल फ़र्द नहीं बनते। और जब तक हम कामिल फ़र्द नहीं बनते, उस वक़्त तक हम एक कौम नहीं बन पाते। और आज हम देख लें, हमारा सबसे बड़ा अलमिया क्या है? हमारी सोच जो है वो इज्तमाइयत की तरफ नहीं जा रही। हमें सिर्फ इनफरादी फ़ायदा चाहिए। इनफरादी फ़ायदे ने हमें मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम कर दिया। कभी कौमियत के नाम पे तकसीम कर दिया, कभी मसलक के नाम पे तकसीम कर दिया, कभी ज़ुबान और लसानी फसादात ने हमें दूर दूर कर दिया, कभी सियासी पार्टियों के इंतशार ने हमें मुंतशिर कर दिया। आज इज्तमाई सोच की तरफ अगर हम जाना चाहें, तो कितने हैं जो इज्तमाइयत के लिए का प्रचार कर रहे हैं, कितने हैं जो इकट्ठा होकर चलना चाह रहे हैं, कितने हैं जो फ़र्द वाहिद, मिल्लत वाहिद का प्रचार करना चाह रहे हैं। ये वो अफराद हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि फ़र्द कायम है रब्ते मिल्लत से, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। आज ये अफराद इस इज्तिमाइयत के दरिया से बाहर निकल कर तिनकों की तरह बहते जा रहे हैं, जिन पे अगयार भी ज़रबे लगा रहे हैं, और जिनसे अपनी सफ़ों में मौजूद मुनाफिकीन भी इनको लगातार काट रहे हैं। अल्लाह करे हमारी आंखें खुले। आज इकबाल के यौम पैदाइश पे हम अपनी बेहतरी, अपनी बढ़ोतरी और अपनी इज्तिमाइयत की तरफ चले जाएं, तो इंशाअल्लाह रब्बे करीम हमें इन मसाइल से नबरदा जमा होने की कुव्वत भी बख्शेगा और सुरखरू भी फरमाएगा।